नमस्कारः। पत्राचार द्वारा संस्कृत के परिचय पुस्तक के सप्तम पाठ में 7वें पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर्मणि प्रयोग के बारे में, कर्मवाच्य इसके बारे में इन पाठों द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। गत पाठ में, छठे पाठ में हमने कर्मणि प्रयोग के भूतकाल का भूत कृदंत प्रत्यय के आधार पर अध्ययन किया। अभी इस पाठ में हम भूतकाल का लंग लकार कैसे होता है उस विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे हमने कर्मणि प्रयोग में देखा है, कर्मणि प्रयोग के जो नियम होते हैं, जो विशेषताएं होती है, उनको एक बार याद कर लेंगे। इसमें कर्ता जो होता है वह तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और जो क्रियापद होता है वह कर्म के आधार पर चलता है। क्रियापद का आधार कर्म होने के कारण इसे कर्मवाच्य या कर्मणि प्रयोग ऐसा कहते हैं। ये हमने देखा था। अब हम जिस वाक्य को पहले पढ़ चुके हैं एक बार उसका स्मरण करेंगे। ये वाक्य हम एक बार पढ़ेंगे। ये वाक्य है कर्तरि प्रयोग के भूतकाल का। क्या है? बालकः विद्यालयम् अगच्छत्। बालक विद्यालय में गया। इस वाक्य में हमने जब प्रवेश में इसका अध्ययन किया था, क्या था कि बालकः यह प्रथमा विभक्ति में है क्योंकि यह कर्ता है, कर्तरि प्रयोग होने के कारण। विद्यालय यह कर्म है इसलिए उसकी द्वितीय विभक्ति हुई विद्यालयम। और अगच्छत यह क्रियापद है। इसमें क्रियापद कर्ता के आधार पर चल रहा है क्योंकि यह कर्तरि प्रयोग है। इसलिए बालकः यह एक वचन प्रथम पुरुष का होने के कारण यहाँ भी अगच्छत यह प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ। अगर इसमें हम द्विवचन करते हैं, बालकौ विद्यालयम अगच्छत अगच्छताम, ऐसे होगा, बालकः विद्यालयम अगच्छताम। तो अगर कर्ता में कुछ परिवर्तन होता है तो क्रियापद में परिवर्तन होगा। ऐसा हमने कर्तरि प्रयोग में देखा था। कर्म का केवल द्वितीय विभक्ति के साथ उल्लेख करना यहाँ पर्याप्त होता है, इसलिए इसका कोई विशेष इसमें नहीं था। किंतु अभी हम कर्मणि के भूतकाल का अध्ययन कर रहे हैं। इस वाक्य को एक बार पढ़ेंगे। बालकेन विद्यालयः अगम्यत, मतलब बालक के द्वारा विद्यालय जाया गया। अर्थात बालक विद्यालय गया ऐसा ही है। किंतु इन दोनों वाक्य में अंतर क्या है? इस वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में है, कर्म प्रथमा विभक्ति में है और क्रियापद जो है उसमें तीन विषय है। एक, यह आत्मनेपद में है। दूसरा, उसमें य एक प्रत्यय लगा है। और तीसरा, यह कर्म के अनुसार चलता है। अगर कर्म एक वचन में है तो ये भी एक वचन में दिख रहा है। अगर हम यहाँ परिवर्तन करते हैं, बहुवचन करते हैं, बालकेन विद्यालयाः अगम्यन्त, ऐसा उसका रूप होगा क्योंकि क्रियापद कर्म को आश्रित है और कर्म के आधार पर ही परिवर्तित होता है। इसमें परिवर्तन करेंगे तो मतलब कर्ता में परिवर्तन करेंगे तो क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बालकेन विद्यालयः अगम्यत, बालकाभ्याम विद्यालयः अगम्यत, बालकैः विद्यालयः अगम्यत, परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए यह कर्मणि प्रयोग है और भूतकाल तो है ही। हमने भूतकाल में देखा था कि इसमें अ ऐसा एक प्रत्यय धातु से पहले जुड़ता है, फिर यह है ही कर्मणि में, इसलिए यह कर्मणि भूतकाल ऐसा है। कर्तरि भूतकाल में और कर्मणि भूतकाल में कुछ विषयों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वह कौन से हैं, इसे ठीक से समझ लेंगे। कर्तरि भूतकाल में जो क्रियापद होते हैं
वह परस्मैपदी प्रत्ययों के साथ भी उपयोग में आते हैं और आत्मनेपदी प्रत्ययों के साथ भी उपयोग में आते हैं। जैसे पठति अपठत, लिखति अलिखत इत्यादि परस्मैपद में, और आत्मनेपद में वंदते अवंदत, श्लाघते अश्लाघत इत्यादि क्रम से। तो वह भी लंग लकार ही था, भूतकाल ही था, किंतु धातु अगर परस्मैपदी है तो उसका परस्मैपदी लंग लकार हो जाएगा, अगर आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी लंग लकार हो जाएगा। किंतु कर्मणि प्रयोग में जब हम इसका लंग लकार करते हैं तो आत्मनेपदी प्रत्ययों के साथ ही इसका प्रयोग होगा, परस्मैपदी प्रत्यय के साथ नहीं होगा। इस विषय को हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए गच्छति, यद्यपि अपना यह है गच्छति, यह धातु परस्मैपदी है, तो किंतु यहाँ जब कर्मणि प्रयोग में उसका प्रयोग होगा तब वो अगम्यत ऐसे होगा। गच्छति का जो वर्तमान काल में प्रयोग होता है वह गम्यते ऐसे होगा, वहाँ से अगम्यत ऐसा रूप होगा। अब रूप कैसे बनेंगे, एक बार कुछ धातुओं को हम देख लेते हैं। पठ्यते अपठ्यत, लिख्यते अलिख्यत, श्रूयते अश्रूयत। इसमें ये सारे जो शब्द है यह अकार के साथ उच्चारण होने वाले शब्द है, इसलिए अपठ्यत ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपठ्यत ऐसा कहना चाहिए। यहीं पर एक छोटा सा भेद हमें दिख रहा है। कर्तरी प्रयोग में अगच्छत यह हलंत शब्द है, किंतु कर्मणि प्रयोग में अगम्यत यह अकारांत शब्द हो जाता है, इसलिए इसका उच्चारण के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो रूप जो बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। अब कुछ उदाहरणों को एक बार पढ़ेंगे तो विषय और अधिक स्पष्ट होगा। बालकेन विद्यालयः अगम्यत, ऐसा। दूसरा, कपिना फलम अखाद्यत, बंदर के द्वारा फल खाया गया। निर्वाहकेन चीटिका अदीयत, परिचालक के द्वारा टिकट दी गई। प्राचार्येण लेखनी अपात्यत, प्राचार्य के द्वारा लेखनी गिराई गई। बुद्धिमत्या वादः अक्रियत, छात्रैः पाठः अपठ्यत इत्यादि। ये सारे उदाहरण जो हम अपने पुस्तक में पढ़ेंगे, इन सारे उदाहरणों में यह विषय हमें स्मरण में रखना है कि कर्ता तृतीया विभक्ति में है, कर्म प्रथमा विभक्ति में है और क्रियापद आत्मनेपदी है, कर्म के अनुसार चलता है। और बाकी उदाहरणों में से हमें उसको समझना चाहिए। अब लंग लकार में, कर्मणि में जो इसके रूप होते हैं अलग अलग, इन रूपों को एक बार हम पढ़ेंगे तो हमें उसका लाभ होगा। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप हमने यहाँ पढ़ने हैं। रूप कैसे होंगे? अपठ्यत, अपठ्येताम, अपठ्यन्त, अपठ्यथाः, अपठ्येथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि, इस प्रकार रूप होंगे। तो बाकी के भी रूप उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। अलिख्यत, अलिख्येताम, अलिख्यन्त इत्यादि क्रम से। अब इन सारे क्रियापद के विषय में कई बार एक संभ्रम सा मन में होता है कि परस्मैपदी का तो आत्मनेपदी के साथ ठीक है, संबंध समझ में आता है, लेकिन आत्मनेपदी में ही एक जो परिवर्तन है कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में, वह कई बार संभ्रमित कर सकता है। वैसे संभ्रम की आवश्यकता नहीं, हम उस भेद को एक बार समझ लेंगे। जैसे वंद ऐसा धातु है, वंद धातु के कर्तरी प्रयोग में, क्योंकि ये आत्मनेपदी है, रूप होगा अवंदत। अवंदत यह कर्तरी प्रयोग का लंग लकार है, भूतकाल है। अब कर्मणि प्रयोग का रूप भूतकाल कैसे होगा? अवंद्यत ऐसे होगा।
इन दोनों रूपों में, कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग के रूप में, केवल एक फर्क है, वह है यकार का। ये कर्मणि यक, कर्मणि प्रयोग में यक नाम का जो प्रत्यय आता है, जो कर्मणि क्रियापदों का विशिष्ट वैशिष्ट्य है, केवल उस यकार को देख के हम समझ सकते हैं कि यह कर्मणि है। तो उस यकार का यहाँ स्पष्ट उच्चारण होता है, वह दिखता है, और उसी से हमें इसका भेद समझ में आना चाहिए। अवंदत, अवंद्यत, अश्लाघत, अश्लाघ्यत, इस प्रकार से यह विषय हमने स्मरण में रखना चाहिए। तो ऐसे जो क्रियापद है उनका एक बार अभ्यास करेंगे। पठ्यते, अपठ्यत, लिख्यते, अलिख्यत, गम्यते, अगम्यत, श्रूयते, अश्रूयत, खाद्यते, अखाद्यत इत्यादि। अब इन सारे विषयों के साथ हमने लंग लकार का कर्मणि भूतकाल का अध्ययन किया है। कर्मणि भूतकाल में अकार पहले आता है जैसा हमने देखा था, किंतु पिछले पाठ में, छठे पाठ में हमने भूतकाल को ही दिखाने के लिए और एक प्रत्यय का अभ्यास किया था। वह प्रत्यय था क्त प्रत्यय। भूत कृदंत का क्त ऐसा एक प्रत्यय हमने पढ़ा था, जिसमें इसी भाव को दिखाने के लिए भूत कृदंत का प्रयोग किया गया था। बालकेन विद्यालयः गतः, ऐसा हमने वहां पढ़ा था। कर्म के अनुसार ही क्रिया होने के कारण वह कर्म के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है, यह हमने देखा था। तो बालकेन विद्यालयः गतः, और पाठशाला शब्द है तो कैसे होगा? बालकेन पाठशाला गता, बालकेन मंदिरम गतम। इस प्रकार से उसका कर्मणि प्रयोग में ही, भूतकाल में ही, लेकिन दिखाने का एक दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था। हम सभी को याद होगा कि कर्तरी प्रयोग के अध्ययन के समय में भी हमने भूतकाल को दिखाने के लिए एक क्तवतु प्रत्यय का अध्ययन किया था, जिसमें गतवान, गतवती, गतवत ऐसे रूप कर्तरी प्रयोग में होते हैं, कर्ता के अनुसार चलते हैं। इसलिए बालकः विद्यालयं गतवान, बालिका विद्यालयं गतवती, मित्रम विद्यालयं गतवत, ऐसे कर्ता के अनुसार क्रियापद हुए थे। कर्मणि प्रयोग में जो हमने छठे पाठ में देखा अभी, कि यहाँ कर्म के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन होगा, मतलब भूत कृदंत के शब्द में परिवर्तन होगा। जैसे अपठ्यत, पढ़ा गया, इस भाव को दिखाने के लिए भूत कृदंत में जो 3 लिंगों में शब्द तैयार होते हैं वह है पठितः, पठिता, पठितम। बालकेन ग्रंथः अपठ्यत, यह लंग लकार। बालकेन ग्रंथः पठितः, बालकेन कादंबरी पठिता, बालकेन पुस्तकम पठितम। इस प्रकार इसके परिवर्तन होंगे। हमें ये सारे विषय एक बार स्मरण में रखते हुए भूतकाल को दिखाने के लिए कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीया, कर्म की प्रथमा और कर्मानुसार क्रियापद, यह एक विषय। इसमें अगर हम लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं तो अकार पहले आएगा और बाद में यकार के साथ उसका रूप तैयार होगा, यह दूसरा विषय। तीसरा विषय कि कर्तरी प्रयोग के साथ भले ही उसका आत्मनेपदी प्रत्यय का साम्य होगा, लेकिन वो यकार से अलग दिखेगा, यह विषय को हमें याद रखना है। और इसी क्रिया को दिखाने के लिए जैसे लंग लकार का प्रयोग होता है, वैसे ही भूत कृदंत में क्त प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जिसका कर्म के लिंगानुसार, वचनानुसार प्रयोग हो सकता है। इन सारे विषयों को हमने समझना चाहिए और उसके आधार पर आगे अध्ययन करना चाहिए। तो हम यहाँ जो अपने वाक्य दिए हैं उन वाक्यों का एक बार अभ्यास करेंगे, इस यहाँ के अभ्यास का एक बार चिंतन करेंगे। जैसे यहाँ जो शब्द दिए हैं हमें उनका भूतकाल करना है। उदाहरण के लिए दिया है
ज्ञायते अज्ञायत, दृश्यते अदृश्यत, गम्यते अगम्यत, श्रूयते अश्रूयत, पाल्यते अपाल्यत, क्रियते अक्रियत, क्रियते अक्रियत, दीयते अदीयत, मार्ज्यते अमार्ज्यत, नीयते अनीयत, स्मर्यते अस्मर्यत, श्लाघ्यते अश्लाघ्यत इत्यादि। भले ही इसमें केवल 10 क्रियापद दिए होंगे अभ्यास के लिए, लेकिन हमें चाहिए कि हम कर्मणि के और कई सारे क्रियापदों को एकत्र करके उसका भूतकाल का रूप कैसे बनेगा, वो हमें वैयक्तिक स्तर पर इसका अध्ययन करना चाहिए। केवल प्रथम पुरुष के एक वचन का ही नहीं, उन सारे क्रियापदों के ऐसे 9 रूप हमने अपनी जगह अपने वैयक्तिक स्तर पर लिख के उनका भी अध्ययन करना अपेक्षित है। अब दूसरे अभ्यास को देखेंगे। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमें करने हैं। तीनों में से एक कोई दिया है, बाकी के 2 हमें समझ के करने हैं। उदाहरण के लिए 1-2 देखेंगे, फिर हम वैयक्तिक स्तर पर उसका अध्ययन करेंगे। जैसे अनीयत, यह एक वचन हमें दिया है, तो उसका द्विवचन कैसे होगा? अनीयेताम। बहुवचन अनीयंताम। इस प्रकार से एक कोई शब्द दिया है, उसके बचे हुए 2 हमें करने हैं। इसका दूसरे उदाहरण में दिया है अखाद्येताम, तो एक वचन कैसे होगा? अखाद्यत। अखाद्येताम जो दिया हुआ है, और बहुवचन अखाद्यंताम। तीसरे में बहुवचन केवल दिया है अगम्यंत, तो एक वचन कैसे होगा? अगम्यत। द्विवचन में अगम्येताम और बहुवचन में अगम्यंत जो दिया हुआ है। इस प्रकार बाकी पूरा अभ्यास हमें करना है। और ऐसे ही इतर क्रियापदों का भी स्मरण करते हुए उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे होगा, किंच मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के भी रूप कैसे होंगे, ये सारा चिंतन करके उन सारे रूपों को अपने दृष्टि के सामने लाना चाहिए। अब यहाँ और एक अच्छा सा अभ्यास हम देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि कर्तरी में जो क्रियापद है वो दिया है, उसका कर्मणि में वर्तमान काल में कौन सा रूप होता है, और फिर भूतकाल में लंग लकार में कर्मणि में कैसा रूप होता है, ये यहाँ दिया हुआ है। हम इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे। जैसे पठति, यह कर्तरी प्रयोग का वर्तमान काल का क्रियापद है। कर्मणि प्रयोग में कैसे होगा वर्तमान काल में? पठ्यते, पठति का पठ्यते यकार आएगा, और भूतकाल में अपठ्यत। पठति, पठ्यते, अपठ्यत। वैसे आगे शृणोति, श्रूयते, अश्रूयत। इसमें श्रू में दीर्घ हो जाता है, श्रूयते, अश्रूयत। ददाति, दीयते, अदीयत। पचति, पच्यते, अपच्यत। हरति, ह्रीयते, अह्रीयत इत्यादि क्रम से जो भी क्रियापद इसमें दिए हैं उनका वर्तमान काल में किंतु कर्मणि में कैसा प्रयोग होगा, और फिर लंग लकार में उसका कैसे प्रयोग होगा, ये अभ्यास हमें यहाँ पूरा करना है। अब और एक अभ्यास, षष्ठ पाठ में, छठे पाठ में हमने जो पढ़ा था उसका और लंग लकार का कोई संभ्रम न हो उसके लिए अग्रिम अभ्यास दिया हुआ है। जो कृदंत का रूप दिया है उसके आधार पर लंग लकार का रूप कैसे होगा, उन दोनों में तुलना कैसी होगी, और मन में जो अगर कोई संभ्रम है तो वो दूर करने के लिए हमें इसको भी समझना चाहिए। भूत कृदंत में कृत प्रत्यय लग के जो रूप तैयार हुआ है वह हुआ है कृतम नपुंसकलिंग में। तो कृतम इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रियते, ऐसा कर्मणि में है, तो भूतकाल कैसे होगा? अक्रियत। कृतम अक्रियत, स्थापितम स्थाप्यते, अस्थाप्यत, स्थापितम अस्थाप्यत, स्मृतम अस्मर्यत, क्षालितम अक्षाल्यत,
इस प्रकार बाकी के क्रियापदों को भी हम परिवर्तित करेंगे और लंग लकार का अभ्यास पूरा करेंगे। अब अगले अभ्यास में, पंचम अभ्यास में वाक्य जो दिए हैं वह कर्तरी प्रयोग में दिए हैं, हमें उनका कर्मणि प्रयोग में परिवर्तन करना है। जैसे सः ग्रंथम अपठत। नियम कैसे है? कर्ता की तृतीया, कर्म की प्रथमा और कर्मानुसार क्रियापद होगा। तो इन वाक्यों को एक बार हम कर लेंगे। सः ग्रंथम अपठत, तेन ग्रंथः अपठ्यत, चोरः कंठहारम अनयत, चोरेण कंठहारः अनीयत, अनिरुद्धः पोलिकाम् अखादत, अनिरुद्धेन पोलिका अखाद्यत, लक्ष्मणः आञ्जनेयम् अपश्यत, लक्ष्मणेन आञ्जनेयः अदृश्यत, कृष्णः कर्णम् अकथयत, कृष्णेन कर्णः अकथ्यत, पांडवाः ज्येष्ठान् अस्मरन्। अब यहाँ ज्येष्ठान यहाँ बहुवचन हुआ है, इसलिए क्रियापद में भी बहुवचन आएगा। पांडवैः ज्येष्ठाः अस्मर्यन्त, ऐसा उसका रूप होगा। कर्म के अनुसार बहुवचन में परिवर्तन होता है, यह बात दिखाने के लिए यह उदाहरण है, हमें भी उसे ठीक से समझना चाहिए। जनाः नाटकानि अलिखन्, जनैः नाटकानि अलिख्यन्त। नाटकानि में द्वितीया और प्रथमा दोनों के रूप समान होते हैं, किंतु यहाँ हम प्रथमा का उपयोग कर रहे हैं, यह हमने समझना चाहिए। एताः तान् अताडयन्, एताभिः ते अताड्यन्त, ऐसा उसका रूप होगा। वयम् एताः असूचयाम, क्या होगा रूप? अस्माभिः एताः असूच्यन्त, ते जनान् अनिन्दन्, तैः जनाः अनिन्द्यन्त। इस प्रकार इन वाक्यों को हमने किया है। ऐसे खुद कई वाक्यों का निर्माण करके हमें उसका कर्मण्य प्रयोग करना चाहिए। और कुछ वाक्य इसमें दिए हुए हैं, केवल एक या दो वाक्य हम करेंगे, बाकी वैयक्तिक अभ्यास उसका करना ज़्यादा उचित रहेगा। बालकः कथां पठितवान्। पहले जो वाक्य किए थे वह लंग लकार वर्तमान काल में थे, अब यहाँ वो लंग लकार के साथ थे कर्तरी प्रयोग में, वहाँ से हमने कर्मणि प्रयोग किया था। अब आगे भूत कृदंत के ही वाक्यों का परिवर्तन है, किंतु ये पहले कर्तरी प्रयोग में था क्तवतु प्रत्यय के साथ, और उसका परिवर्तन हमें कर्मणि में क्त प्रत्यय में करना है। कैसे होगा? बालकः कथां पठितवान्, बालकेन कथा पठिता। कथा स्त्रीलिंग में होने के कारण क्त प्रत्यय भी स्त्रीलिंग के साथ आएगा। बालकेन कथा पठिता। ताः चर्चां कृतवत्यः, ताभिः चर्चा कृता। ते वस्तूनि क्रीतवन्तः, तैः वस्तूनि क्रीतानि। बहुवचन होने के कारण नपुंसक में क्रीतानि ऐसा रूप होगा। जनाः देवं पूजितवन्तः, जनैः देवः पूजितः। आपणिकः धनं दत्तवान्, आपणिकेन धनं दत्तम्। सा शय्यां प्रसारितवती, तया शय्या प्रसारिता। के वाक्यानि लिखितवन्तः, कैः वाक्यानि लिखितानि। सीता लतां पोषितवती, सीतया लता पोषिता। ओ, हमने तो सारे वाक्य कर लिए, चलो ठीक है। कुछ वाक्यों को नए रूप से आप खुद बनाइए जो क्तवतु प्रत्यय के साथ होंगे, और उसका क्त प्रत्यय के साथ मतलब कर्मणि में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो
एक बार इसे ठीक से याद कर लेंगे कि कर्मणि में कर्ता तृतीया विभक्ति में है, कर्म प्रथमा विभक्ति में है, कर्म के साथ कर्म के आधार पर क्रियापद होता है, यकार आता है और आरंभ में अकार आता है। रूप इसके केवल आत्मनेपदी में ही बनते हैं, कर्मणि भूतकाल के परस्मैपदी का उपयोग उसमें नहीं होता। सारे रूप इस प्रकार बनते हैं जो हमने यहाँ पढ़े थे, और आत्मनेपदी के रूप में केवल यकार का एक भेद होता है। वैसे दोनों के रूप तो समान होते हैं, केवल यकार का ही भेद होता है। और इस क्रिया को दिखाने के लिए भूतकाल में दो पद्धतियों का हम अवलंबन करते हैं। एक तो लंग लकार है जिसमें अकार भी है और यकार भी है, और दूसरा जैसे कर्तरी में क्तवतु प्रत्यय था, कर्मणि में क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कर्म के लिंग वचन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। तो हम इस कर्मणि के भूतकाल को ठीक तरह से समझें और उसका प्रयोग करें। धन्यवाद।